हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीत यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रजनीश करियर पॉइंट। तो दोस्तों, मैं आज वर्ग 10वीं की द्वितीय पाली की मैथ का क्वेश्चन का आंसर की बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि कौन सी क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ जी। ये मैथमेटिक्स का गणित का क्वेश्चन है। एनुअल एग्जामिनेशन यानी 17 फरवरी आज के दिन ही ये क्वेश्चन पूछा गया द्वितीय पाली में। तो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा। तो हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं। तो क्वेश्चन जो हम बनाएंगे तो ये माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही होता है। तो पहला क्वेश्चन बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। ये फार्मूला होता है। तो हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो इसीलिए 3 और माध्यक का मान है यानी माध्यिका 33 और -2 गुने माध्य 27। तो 33 तिया 99 और 27 दूना 54, यानी 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 5 गया यानी 4। इसका ऑप्शन 45 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगा। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन, यदि P किसी घटना E की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। और प्रायिकता का मान 0 या तो 0 होगा या 1 होगा, नहीं तो 0 और 1 के बीच ही प्रायिकता का मान होता है। तो यहाँ पर है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू PE यानी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का मान, और ग्रेटर देन इक्वल टू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 या 1 के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। इसी प्रकार हम चौथा क्वेश्चन में देख रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगा। तो जीतने की प्रायिकता यहाँ पर 0.4 है, तो हारने की प्रायिकता यानी निश्चित प्रायिकता में से हम 0.4 को घटा देंगे। तो निश्चित प्रायिकता का मान होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, निश्चित प्रायिकता का मान होता है 1। तो 1 में से हम 0.4 को घटा लिए, तो यानी 1 में से 0.4 को जो हम घटाएंगे तो 0.96, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 सिक्कों की युग्मत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगा। तो सिक्कों में 2 भाग होता है, यानी कुल संभावित परिणाम जो है 2 होता है। एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। तो कुल संभावित परिणाम जो है, संभावित परिणाम सिक्का में यानी NS इसको हम कहेंगे 2 होता है। तो या तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगा। तो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका प्रायिकता 1/2 होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा। तो 1/2 ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता या तो 0 होगा या 1 होगा या 0 और 1 के बीच की होगा। यहाँ 1.5 है यानी 1 से ज़्यादा है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्त की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। तो 2 इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है कि x² और +1/x² बराबर 14 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम ये क्वेश्चन बना जो रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर x² और +1/x² बराबर 14 है, तो हमें x + 1/x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको
दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं इसमें, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों तरफ 2 जोड़ने पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 2 बराबर 14 और प्लस 2, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो जाएगा, यानी a² प्लस 2ab यानी a² प्लस b² यानी 1/x² और प्लस 2ab यानी 1/x। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और 14 2 16। तो इस सभी को हम ये a हो गया और ये b है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको तोड़ेंगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगा बराबर 16। अगर हम x प्लस 1/x पर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो x प्लस 1/x अगर 16 रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस 4, यानी इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना कि प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल जब ये क्वेश्चन में कहेगा तो हम SN लगाएंगे, यानी SN बराबर, तो SN बराबर फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें 11 पदों का योगफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम 11 पदों का जो योगफल निकालेंगे तो यहाँ पर a का मान 2 दिया है, तो यानी n का मान 11/2 और 2 गुने a का मान यहाँ पर 2 है, 2 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और डिफरेंट जो है 6 में से 2 गया, यानी अगला पद में से पिछला को जो हम घटाएंगे तो वो डिफरेंट होगा, तो 6 में से 2 गया तो 4, तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो 4 है। तो 11/2 और 2 दूना 4 और इंटू 11 में से 1 गया तो 10 और गुना 4, तो 11/2 और 4 10 चौक 40, तो यानी 11/2 और इस 40 और 4 44, तो 2 से हम काट दिए तो 22 दूना 44। अब 11 को अगर हम 22 से गुना करते हैं तो 22 को हम 11 से गुना करते हैं तो 22 से, और ये हो गया गुना 2 1 2 2 2 4 यानी 242। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। इसी प्रकार हम 10 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr² ये होता है, तो यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब हम यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा अब प्लस बीटा इंटू गामा अब प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा अब प्लस बीटा इंटू गामा अब प्लस अल्फा इंटू गामा का मान होगा। तो ये त्रिघात बहुपद है, तो इतना बराबर जो फॉर्मूला होता है ना वो अल्फा प्लस बीटा अब बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा अब प्लस बीटा इंटू गामा अब प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर ये a का मान है और ये b का मान है और ये c का मान है, यानी -3 अब बट्टा यहाँ पर a का मान है 6, यानी 3 1 3 यानी माइनस है तो माइनस और 3 दूना 6 यानी -1/2। इसका राइट आंसर सी सही है। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है x² यानी x² -3 इंटू x प्लस 1 और -5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो इसको हम पहले ठीक से गुना कर लेते हैं, यानी x² और -3 को x से किए तो -3x और माइनस प्लस माइनस यानी 3 और -5 बराबर 0। तो x² -3x और 5 को और 3 को ऐड करेंगे तो यानी -8 बराबर 0।
तो a बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, और b बराबर x का गुणांक -3 है, और c बराबर -8। तब हम अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करेंगे। तो अब अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो अल्फ़ा बीटा को गुना किए तो अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर अल्फ़ा को 1 से किए तो अल्फ़ा, और फिर बीटा को 1 से किए तो बीटा, और 1 को गुना किए तो 1, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c के स्थान पर यहाँ पर माइनस में 8 है, a के स्थान पर 1 है, तो नीचे हम 1 नहीं लिखेंगे। अब प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -b/a, तो b के स्थान पर माइनस में ऑलरेडी यहाँ पर माइनस भी 3 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। a के स्थान पर 1 है तो हम नहीं लिखेंगे नीचे में, और प्लस 1 का 1 ही, तो -8 और 3 1 4, यानी 8 में से 4 गया तो यानी -4। तो इसका सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा -4, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के वैध क्रम हो तो क्यू का मान होगा। तो यहाँ पर पहला शून्यक दूसरा शून्यक का वैध क्रम है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि पहला शून्यक बराबर, हमें शून्यक नहीं पता है, तो माना कि पहला शून्यक बराबर, तो पहला शून्यक x मान लिए, तो दूसरा शून्यक बराबर वैध क्रम है एक दूसरे का, तो 1/x। तो प्रश्न से अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा लगा लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a, तो c/a, और यहाँ पर a का मान हमें एक्स स्क्वायर का गुना कुछ नहीं है तो 1 है, और b का मान p है, और c का मान माइनस में q है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान पहला शून्यक अल्फ़ा है यानी x, और बीटा का मान 1/x, और c, तो c के स्थान पर माइनस में q है, और a के स्थान पर यहाँ पर 1 है। तो x से और ये x कट गया, तो 1 को 1 से क्रॉस गुना किए तो 1, अब बराबर माइनस में q, तो q बराबर माइनस में 1, इसका -1, यानी राइट ऑप्शन इसका a होगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। तो यानी शून्यक दिया है यहाँ पर, तो एक अल्फ़ा होगा और दूसरा बीटा होगा। तो एक अल्फ़ा का मान दिया हुआ है हमें, अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर 6, यानी हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा का मान -2 है और बीटा का मान 6 है, यानी 6 में से 2 गया तो 4। इसी प्रकार हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फ़ा का मान -2 है और बीटा का मान 6 है, तो 6 दूना -12। तो द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद, यदि योगफल और गुणनफल हमें दिया रहेगा, यानी योगफल और गुणनफल हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 4 है, तो 4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -12 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, यानी इसका द्विघात समीकरण ये है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि रैखिक युग्म 2x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x - 9y + 5 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। तो हम 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बना रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में इक्वेशन है, यानी a1 बराबर हमें पता है 2 और b1 बराबर -3 और c1 बराबर 2 और a2 बराबर 6, b2 बराबर -9, c2 बराबर 5। तो यानी 2/6 और -3/-9 और 2/5
5, यानी 2 1 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3 और 3 3 9, यहाँ नहीं कट रहा है, यानी 1/3 बराबर 1/3 और ये बराबर नहीं है 2/5। अगर इस फॉर्म में आएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का जो सूत्र होता है वो होता है, यहाँ पर अद्वितीय हल का सूत्र होता है 16 नंबर का, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। तो यहाँ पर a1 का जो वैल्यू है, यहाँ पर a1 के है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा है, आलेख। तो यहाँ पर हम 18 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, y-4 बराबर 0, तो -4 है, अगर बराबर से उधर गया तो y बराबर 4, तो यानी y बराबर 4 है तो x का मान यहाँ पर 0 होगा, यानी x कुछ नहीं है तो x 0 है और y का मान 4 है, यानी ये निर्देशांक 0,4 है, तो x 0 पहले लिखा गया, y 4, यानी ये y अक्ष पर है, जो कि x y अक्ष पर है और यहाँ पर मूल बिंदु से होते हुए जाता है, तो यहाँ पर होगा मूल बिंदु से जाती हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24, तो x और y का मान क्या होगा। तो हम 19 नंबर क्वेश्चन जो बना रहे हैं, यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11, यानी इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस 4y बराबर -24, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर 2x से 2x कट गया, माइनस प्लस में हो गया, यानी 4 3 7y, और ये माइनस अपोजिट हो गया प्लस, तो इसको जो है हम जोड़ लेते हैं, 4 1 5 और 2 1 3, तो y बराबर 35/7, 7 5 35। तो यहाँ पर y का मान प्लस में 5 आया है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ से भी हम डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। y का मान 5, यहाँ y का मान +5, लेकिन यहाँ माइनस में है, लेकिन हमें प्लस में 5 आया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। y का मान अगर हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो वहाँ से हमें x का मान -2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बना रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे, पहले से ही होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ये तो द्विघात के फॉर्म में आएगा ही। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये भी द्विघात के फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन से ले लेते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम ऑप्शन सी से ले लेते हैं, ऑप्शन सी से, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर x-2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x-1 और इंटू एक्स प्लस 3। तो x को अगर हम x से गुना करते हैं तो x², और x को 1 से किए तो x, और -2 को अगर x से किए तो -2x, और माइनस प्लस माइनस यानी 2 बराबर x को गुना किए तो x², फिर 3 को अगर x से किए तो 3x, -1 को अगर x से किए तो -x, माइनस प्लस माइनस यानी 3, x² से x² कट गया, यानी जब स्क्वायर ही कट गया तो ये द्विघात नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद वही होगा जिसके पावर में 2 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे द्विघात नहीं है, तो द्विघात नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करती है, तो पहिए का क्या व्यास होगा। तो यानी पहिया वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का परिमाप हम लगा लेते हैं, या पहिया का परिमाप, पहिया का परिमाप, तो पहिया का परिमाप होता है 2πr, बराबर में हम 88 रखेंगे, 88, तो 2 गुने पाई का मान 22/7, रेडियस r है, तो यहाँ 88 बराबर 22 दूना 44/7, और 44 1 44, 44 दूना 88, यानी 7 दूना 14 बराबर r, यानी यहाँ पर r 14 है, तो व्यास होता है रेडियस का 2 गुना, यानी व्यास बराबर होता है 2r, तो 14 गुने 2 यानी 28 मीटर इसका व्यास होगा। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन, क्या इसका तो सीधे होगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा,
इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है तो कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2 और साइन 45 डिग्री का भी होता है 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1 का 1 ही अब बटा में 2 और माइनस 1 का 1 ही अब बटा में 2, तो यानी स्क्वायर किया √2 को तो 2 हो गया, यहाँ भी किए तो 2। तो यानी भिन्न जोड़ अगर हम किए हैं भिन्न घटाओ तो लघुत्तम 2 हो गया और 1 में से -1 गया तो यानी 0/2, यानी ये कट के 0 आएगा, यानी ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है कॉस 32 डिग्री बराबर एक्स, यानी एक्स बराबर कॉस 32 डिग्री है और कॉस 58 डिग्री बराबर वाई, यानी वाई जो है वाई का मान बड़ा है, तो यहाँ पर होगा एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स से बड़ा है कौन चीज़ वाई, यानी ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है थीटा अगर 45 डिग्री दिया है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर 45 डिग्री रखिए और 1/sin स्क्वायर थीटा, तो यानी इस इतना बराबर फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है तो इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 1 3, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब 27 नंबर हम क्वेश्चन बना लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो ये पी ही होगा, क्योंकि यहाँ जितने भी डिग्री का एंगल है वो थीटा को डिनोटेट करता है, तो साइन थीटा बराबर पी है, तो यानी साइन यहाँ भी थीटा का ही डिनोटेट करता है एंगल, तो इतना बराबर भी ये पी ही होगा, यानी इसका ऑप्शन ए ही होगा। अब यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन जो है tan थीटा बराबर 12/5 है, यानी इतना बड़ा फॉर्मूला था p/b, तो हमें h निकालेंगे, तो h निकालेंगे तो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 को अगर हम स्क्वायर किए तो 144 और 5 25, यानी रूट में 169 और 169 का स्क्वायर रूट निकला तो 13, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h, तो p का मान यहाँ पर 12 है और h का मान 13, यानी 12/13, तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में tan थीटा बराबर p/b है, तो p/ यानी q है, p/q, तो हम यहाँ से h निकाल लेते हैं, तो h जो निकालेंगे तो √p² और प्लस q²। अब हम यहाँ पर वैल्यू ये पुट करेंगे, तो हमें है p साइन थीटा और माइनस q कॉस थीटा और बट्टे p साइन थीटा और प्लस q कॉस थीटा का मान हमें निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही है, तो हम इसको बना रहे हैं, तो p साइन थीटा होता है p/h, तो p का मान यहाँ पर p ही है और h का मान हम निकाले हैं √p² और प्लस q², और माइनस है तो माइनस q, कॉस थीटा का मान होता है b/h, तो b का मान यहाँ पर q है और h का मान √p² और प्लस q², और पूरा का बट्टा है यहाँ पर तो हम दे दिए, फिर p और साइन थीटा वही p/√p² और प्लस q², और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दिए q कॉस थीटा b/h, तो b के स्थान पर q है और h के स्थान पर √p² और प्लस q²। अब हम इसको p को अगर हम p से गुना करते हैं तो p² बटे √p² और प्लस q² और माइनस q को गुना किए तो q² बटे √p² प्लस q² और पूरा का बट्टा है तो बट्टा दिए, p को अगर हम गुना करते हैं तो p² √p² और प्लस q² और पूरा का प्लस यहाँ पर q को गुना किए तो q² और √p² और प्लस q²
अब यहाँ भी हम लघुत्तम ले लेते हैं सभी का, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी इसका लघुत्तम होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इससे इसमें भाग दिए तो ये और ये कट गया तो बचा पी स्क्वायर, और यहाँ भी इससे ये कट गया तो बचा माइनस में क्यू स्क्वायर। अब पूरा का बटा था तो हम दिए, फिर नीचे में भी लघुत्तम करेंगे तो इसका भी लघुत्तम रूट अंडर क्या हो गया पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, इससे ये कट गया तो बचा क्या पी स्क्वायर, और ये कट गया तो बचा क्यू स्क्वायर, यानी नीचे में ये दोनों कट जाएगा तो बच गया पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर और बट्टे पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो इसका राइट ऑप्शन है, यानी डी, क्योंकि हमें इसका मान भी आया है पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक को हम 1 बाय साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है, और इसको साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर ही लिखे, इससे ये कट गया तो बचा 1, यानी इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हमारा राइट है। अब इसके बराबर फॉर्मूला क्या होगा 31 नंबर, तो ये रूट अंडर है 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम प्रमेयकरण कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। हर प्रमेयकरण करते हैं तो प्लस में है तो माइनस में करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम सेम दोनों को वैसे ही लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 2 है 1 माइनस कॉस, तो एक रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर में है तो एक बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि अगर हम इसको फिर भिन्न जोड़ करेंगे तो यही आ जाएगा, तो इसको हम हटा करके लिख लिए 1 बटा साइन थीटा, माइनस था तो माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब 1 बाय साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। तो इसका जो ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन हो जाएगा इसका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 है, 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो 1 अनुपात यानी ये रेशियो में दिया है 1/√3, तो इसका 1/√3 33 डिग्री का मान होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, ए ऑप्शन। अब 33 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सेक 30 डिग्री बट्टे कोसेक 60 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान जो है वो होता है 2/√3, कोसेक 60 डिग्री का भी होता है 2/√3, इससे ये कट गया, यानी इसका आंसर 1, इसका राइट ऑप्शन डी है। अब 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बट्टे 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 और प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से हम अगला यानी माइनस में 27 डिग्री घटा लिए, और इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बाद में प्लस 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर इसी प्रकार नीचे में भी हम करेंगे 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से
हम -73 डिग्री को घटा लिए और प्लस में 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस में 2 तो 2 ही। अब 2 sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री का फॉर्मूला होता है, तो 2 sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर, और थीटा के स्थान पर यहाँ पर 27 डिग्री है तो 27 ही है। और यहाँ 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस 1, और पूरा का हम बट्टा कर दिए तो 3 cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है sin स्क्वायर थीटा, यानी थीटा के स्थान पर 73 है। और यहाँ 3 cos स्क्वायर 73 और माइनस 2 का 2 ही। अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चा यहाँ पर cos 27 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस 1 का 1 ही, बट्टे यहाँ भी 3 और यहाँ 3 और यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लिए तो sin स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस 2 का 2 ही। अब यहाँ पर 2 cos स्क्वायर 27 और sin स्क्वायर 27 बराबर फार्मूला 1 हो गया, और यहाँ 3 sin स्क्वायर 73 और cos स्क्वायर 73 बराबर भी 1 हो गया। अब प्लस 1 का 1 है और माइनस 2 का 2 है। अब यहाँ 2 को 1 से गुना किए तो 2 और प्लस 1, और 3 को 1 से किए तो 3 माइनस 2, यानी 2 1 3 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी इसका आंसर 3 हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी प्रकार हम 35 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं, तो 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो sin अल्फा माइनस बीटा, यानी इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। और यहाँ बिंदु -2, -5 का भुज है, तो भुज x वाला मान होता है, तो यहाँ भुज -2 है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। अब हम ये क्वेश्चन बना लेते हैं 37 नंबर। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियमांक क्या होता है, तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y नियमांक हमेशा 0 होगा। अब यहाँ पर बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में है, तो एक हम चतुर्थांश बना लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर चतुर्थांश बना लेते हैं। ये 38 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पाद में हमेशा बिंदु पॉजिटिव में होता है दोनों, और ये द्वितीय पाद होता है, इसमें एक निगेटिव होता है दूसरा पॉजिटिव होता है। तृतीय पाद में दोनों निगेटिव होता है। चतुर्थ पाद में पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होता है। तो यहाँ पर पहला पॉजिटिव वैल्यू है दूसरा निगेटिव है, तो ये चतुर्थ पाद में है, यानी चतुर्थ, इसका ऑप्शन डी। यहाँ पर x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, तो जब x अक्ष से दूरी कहेगा तो y वाला मान होगा, तो x अक्ष से दूरी यानी y का मान यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 इकाई, ये 39 का 5 आंसर होगा, 5 वर्ग मात्रक। अब यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु से x, y की दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी जो होता है वो √x² + y², यानी ऑप्शन बी है। अब यहाँ पर है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है, तो यहाँ पर जो हम k का जो मान निकालेंगे तो डिफरेंट लगा देंगे, यानी डी। तो हम 41 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है 9x² + 3kx + 4 = 0, तो यानी 9x² प्लस 3kx और प्लस 4 बराबर 0, तो हम यहाँ पर d लगा रहे हैं, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और a बराबर यहाँ पर 9 है और b बराबर 3k है और c बराबर 4 है, तो b के स्थान पर 3k का होल स्क्वायर और -4 गुने a के स्थान पर 9 है और c के स्थान पर 4 है, बराबर में हम 0 रख लेते हैं। 3 × 9 k² और -9 × 36 गुने 4 बराबर 0, तो 9k² बराबर -36 उधर गया तो 36 गुने 4, यानी 9 × 36, तो k² बराबर 4 × 16, तो k पर से स्क्वायर अगर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, तो k बराबर अगर 16 का स्क्वायर रूट से निकलेगा तो +-4, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +-4। तो इसी प्रकार हम अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, यानी 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर x - y = 6 दिया है, x - y = 6,
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30। तो क्या है एक्स गुने वाई का मान क्या होगा। तो हम इसको हम क्या करते हैं वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम x माइनस वाई को वर्ग कर दिए बराबर 6 को भी वर्ग किए। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर और छठा का 36। तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर को हम एक जगह लिख लिए और माइनस 2xy बराबर 36। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान हमें दिया हुआ है, यहाँ पर 30 दिया है। तो हम इस इतना के स्थान पर यहाँ पर 30 रख लिए और माइनस 2xy बराबर 36। तो यहाँ पर माइनस 2xy बराबर 36 और प्लस 30 अगर उधर गया तो माइनस में 30। तो माइनस 2xy बराबर 6। तो यानी एक्स वाई बराबर जो है 6 बटा माइनस में 2 यानी 2 तिया 6, यानी एक्स वाई का मान जो है एक्स इंटू वाई बराबर माइनस 3। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी माइनस 3। अब 43 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा मूल होंगे, इसका द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो मूल यानी इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यानी 43 नंबर क्वेश्चन का मूल क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का मूल होंगे। तो हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं या d बराबर लगाएंगे और x का मान। तो मूल ज्ञात करना है तो हम 18 को दो भाग में ऐसे तोड़ना या जोड़ने या घटाने पर बीच का अंक आ जाना चाहिए। तो 6 का 18 यानी अगर हम 6 को 3 से गुना किया तो 18, 6 में से 3 गया तो 3 आ जाता है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y और माइनस 18 बराबर 0। तो y कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2y था तो 1 निकल गया तो y और y निकल गया तो 6 और यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लिए तो y माइनस माइनस प्लस यानी 6। तो दोनों में से हम 1 लिख लिए y प्लस 6 और ये y माइनस 3 बराबर 0। तो प्लस में जो 6 है बराबर 0 तो y बराबर प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6 y माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस 3 उधर गया तो प्लस, यानी इसका मूल जो है 6,3 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 6, माइनस में 6,3 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें या प्रकृति है। तो प्रकृति जब भी कहेगा तो हम डिफरेंट लगाएंगे यानी डी बराबर लगाएंगे, फार्मूला डिफरेंट नहीं सॉरी डी बराबर लगाएंगे। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है प्रकृति। तो यहाँ पर है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर का गुना कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर ए 1 है, अब बी बराबर भी 1 है और सी बराबर 5 है। तो बी के स्थान पर हम 1 को स्क्वायर किए और माइनस 4 गुने ए का मान 1 है और सी का मान 5 है। तो 1 माइनस 5 चौक 20, तो यानी घट के यहाँ माइनस 19 आता है। तो माइनस में अगर वैल्यू आएगा तो मूल अवास्तविक होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी नहीं है कौन, तो हम इसको चेक करेंगे कि कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे देखने से ही लग रहा है ये तो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कब होगा, जब उसका डिफरेंट बराबर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही अपचे 25, तो 25 में से गया 24, 7 49, 49 में से 25 गया तो 24। तो ये समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.22 है। तो अगर इसको हम डिफरेंट निकालते हैं तो इसका डिफरेंट बराबर नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन जो है यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद इतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो यानी nवां पद हमें पद दिया है, तो यहाँ पर 5 और माइनस 3 और n का मान हम अपना मन से 1 रख लिए, यानी n का मान एक सीरियल में रखेंगे, पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे ऐसे ही। तो 5 माइनस 3 गुना 1 3, तो 5 में से 3 गया 2, यानी ये a1 हम निकालिए। अब a2 निकालते हैं तो 5 माइनस 3n है, तो 3n के स्थान पे 2 रखें, तो 5 और 3 दूना 6, 6 में से 5 क्या माइनस 1। अब डिफरेंट निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान माइनस में 1 है और a1 का मान माइनस में 2 है। तो यहाँ पे डिफरेंट माइनस 3 आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी डिफरेंट माइनस 3। अब हम
47 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर है एपी दिया हुआ है का कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ शून्य कह रहा है कौन सा पद शून्य है, तो इसका मतलब an 0 है और a का मान हमें पता है 21 और डिफरेंट नहीं पता है, तो 18 में से 21 गया तो यानी -3। तो यहाँ पर हम an लगा लेते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान जो है 0 है और a का मान a का मान 21 है और प्लस n का मान नहीं पता है, यही हमें निकालना है और डिफरेंट है -3। तो 21 इधर आ गया तो -21, ये माइनस में 3 और n और माइनस माइनस प्लस, ये -21 और माइनस प्लस में 3 है, इधर आया तो माइनस, ये माइनस में 3n। तो 21 3 -24 बराबर -3n, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर 24/3 यानी 3 8 24। इसका n का यानी 8वां पद जो है इसका शून्य होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब इसमें का चौथा पद क्या है, इसका चौथा पद बराबर फार्मूला जो हम लगाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर AP जो है 48 नंबर क्वेश्चन रूट में 7 है और ये 28 जो है, तो इसको हम 2 रूट क्या लिख, 2 दूना 4 7 28, 2 रूट 7 लिख सकते हैं। और इसको हम लिख देते हैं क्या, 63 को हम लिख लेंगे 3 तिया 9 और 9 से 63 यानी 3 रूट 7। तो अगला जो होगा वो क्या होगा, तो अगला जो होगा इसको हम लिखेंगे चौथा पद यानी A4, A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A का मान रूट में 7 है और 3 और डिफरेंट क्या होगा, तो 2 रूट 7 में से एगो रूट 7 गया तो यहाँ पर रूट 7 होगा। तो यहाँ पर रूट 7 और प्लस 3 रूट 7, यहाँ पे हो गया 4 रूट 7। तो 4 रूट 7 4 चौक 16 सत्ते 112 यानी रूट में 112 इसका अगला पद होगा। तो रूट में 112 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर हमें AP दिया है 2/3, 1 और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो A का मान हमें ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में एक चीज़ हमें याद रखना है, इसका डिफरेंट जो है ना हमेशा बराबर होता है। तो A1 बराबर 49 नंबर क्वेश्चन, A1 बराबर हमें 2/3 पद दिया है और A2 बराबर A है और A3 बराबर 2 है। तो हम यहाँ से D1 निकालते हैं यानी डिफरेंट, तो A2 माइनस A1। तो A2 का मान यहाँ पर A है, तो A में से 2/3 हम घटा लिए। अब D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। A3 का मान 2 और A2 का मान जो है ना यहाँ पर A है। अब इन दोनों डिफरेंट को हम बराबर करेंगे, D1 बराबर D2। तो यहाँ पर A माइनस 2/3 और यहाँ पर है 2 माइनस A। तो हम यहाँ पर भिन्न जोड़ कर लेते हैं, ये लघुत्तम 3 हो गया, ये 3A और माइनस 2 अब 2 और माइनस A। अब इसको हम क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 3A और माइनस 2 बराबर 3 दूना 6 और माइनस 3A। ये -3 अगर इधर आ गया तो प्लस में, तो 3 3 हो गया 6 है, अब बराबर 6 और माइनस 2 उधर गया तो प्लस में 2, तो 6A बराबर 8। तो A बराबर हो गया 8/6 यानी 8 यहाँ पे 6 हो गया कट गया, तो 4/3। तो इसका जो मान होगा 4/3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वधातुक D हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो योगफल बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब यहाँ पर है A बराबर BQ + R में A इतना, B इतना और R इतना है, तो Q का मान क्या होगा। तो इस पर हम वैल्यू रख देंगे। A का मान हमें 37 पता है और B का मान हमें पता है 4 और Q का मान हमें नहीं पता है और शेषफल 1 पता है। तो 37 और ये 1 इधर आ गया तो -1 बराबर 4Q। तो 37 में से 1 गया तो 36 बराबर 4Q। तो ये Q बराबर हो गया 36/4 यानी 4 में 36। तो Q का मान यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। और ये 52 नंबर क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो हम यहाँ पर 2 7 14 2 8 16 फिर 2 से किया तो 2 3 6 2 में 18 यानी 2 का घात जो है ना 2 के पावर 2 है, तो 2 का घात 2 है यानी 2 है यहाँ पर, तो 2 है, तो बन गया। अब 53 नंबर क्वेश्चन हम बना लेते हैं।
तो 53 नंबर में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन है वो हमको ढूंढना है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी इसका ऑप्शन डी। अब क्यों नहीं है तो देखिए, हम 12 को कैसे लिखते हैं? 2 दूना 4 तिया 12, तो 2√3 लिख देते हैं और इसको हम रूट में 3 लिख दें। √3 से √3 कट गया, यानी 2। ये अपरिमेय संख्या नहीं था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या, तो ये तो अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यानी ऑप्शन 53 का ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा 53 का, क्योंकि √12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 तिया 12 और √3 बटा में √3 से √3 कट गया 2, यानी 2 रूट से बाहर है, तो ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 54 बना रहे हैं। क्वेश्चन 54 जो है, 54 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.105 का p बट्टा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होगा। तो मान लीजिए p के स्थान पर यहाँ पर 21 है और 2 के पावर यानी कुछ भी घात होना चाहिए, तो यहाँ पर है, और 5 के पावर m यानी यहाँ भी घात है, तो इसका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। इस प्रकार 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या यहाँ पर ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि 10 रूट से बाहर है, अब प्लस है और 100 का रूट भी 10 निकलेगा, तो 10 और 10 यानी 20 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। 55 को 10 और प्लस रूट में 100 है, तो 10 और प्लस 100 का स्क्वायर रूट निकला 10, तो 10 10 20, ये रूट से बाहर है, तो ये एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। अब 56 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब उसके पावर में जो है, अगर हम इसको खंड करेंगे तो पावर में या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तो हम शांत समझेंगे। तो ये जो है शांत है, इसका सही आंसर ए है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, 2 धन पूर्णांक a और b के लिए मॉस 100 a, b गुने लॉस 100 a b बट्टे ए बी, यानी a, b बट्टे ए बी बराबर है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। अब निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बी होगा। अब यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? तो यौगिक संख्या यहाँ पर कौन होगा? जैसे कि √11 कुछ से भी नहीं, 11 कुछ से भी नहीं कट रहा है, तो ये तो यौगिक नहीं है, ये भी यौगिक नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ये 21 है, क्योंकि 21 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो इस यौगिक संख्या जो है इसका 59 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या जो कुछ से भी नहीं कटेगा, तो 33 कट रहा है, 11 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 33 से भी कट रहा है, 39 13 से भी कट रहा है, 38 भी कट रहा है, यानी 31 कुछ से भी नहीं कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर है, युग्मत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x प्लस इस टाइप का इक्वेशन है, अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी जब सभी बराबर हो तो उसका अनगिनत हल होता है, यानी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। अब हम ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62, तो 62 क्वेश्चन हम बना रहे हैं त्रिभुज ABC में। तो मान लीजिए हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ये त्रिभुज ABC है। भुजा AB पर, यानी AB और AC पर DE एक बिंदु है, ये DE एक बिंदु है, D समांतर BC है, यानी ये दोनों समांतर है। AD बराबर यहाँ पर 4 दिया है, और DB यानी DB x - 4 है, और AE बराबर 8 है, और ये 3x - 19 है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो थेल्स प्रमेय में हमने भुजा अनुपातिक होता है सिद्ध किया था, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय में AD बट्टे BD और बराबर AE बट्टे EC, यही सिद्ध किए थे। तो AD का मान 4 है, BD का मान x - 4 और AE का वैल्यू 8 है, और ये 3x - 19।
अगर हम क्रॉस गुना कर रहे हैं यहाँ पर, तो 8 को x से किए तो 8x, 8 चौक 32, और 4 से 3 को किए तो 4 तिया 12x, और 19 चौक माइनस में 76। अब x वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो 8x और 12x इधर आया तो माइनस में 12x, और बराबर -76, और -72 अगर उधर गया तो ये प्लस में 72। 12 में से 8 गया तो माइनस में 4x, और यहाँ घटा रहे हैं 6 में से 2 गया तो 4, यानी यहाँ भी -4। ये से माइनस ये माइनस कट गया तो x बराबर 4/4, यानी कट के x का जो मान होगा वो 1 होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो 1 तो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु है। यदि D समांतर BC और कोमा AD बराबर 4 और DB बराबर x-4 है, और AE का मान और EC का मान दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज ABC एक बना लिए हैं, और AB और AC पर भुजा D स्थित कर दिए। यहाँ D है और यहाँ E है, यानी D समांतर BC दिया हुआ है, और AD का मान 4 है, DB का मान x-4 है, AE 8 है, और AC का मान 3x-19 है। तो थेल्स परमेश में हम यही सिद्ध किए थे, भुजा अनुपातिक होता है, यानी AD/DB और AE/EC। तो इसको हम ऐसे लिख लिए, फिर 4/x-4 और बराबर 8/3x-9। अब इसको हम क्रॉस गुना किए हैं, तो 8 को अगर x से किए तो 8x, और माइनस का माइनस 8 चौक 32 बराबर 4 तिया 12x, और माइनस 19 चौक 76। अब x वाले को एक तरफ कर लिए तो 8x, और 12x इधर आया तो प्लस में था, इधर आया तो -x बराबर -76, और ये -32 उधर गया तो प्लस में 32। अब यहाँ पर 12 में से 8 गया तो माइनस में 4, और 76 में से 32 गया तो माइनस में 44। अब माइनस से ये माइनस हम काट दिए हैं, तो x बराबर ये 44/4, यानी 11 चौक 44। तो इसका राइट आंसर जो है 11 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार हम 63 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ दो समरूप त्रिभुज में ABC एवं PQR के क्षेत्रफल इतना है। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई इतना है तो PQR की ऊंचाई क्या होगा। तो हम यहाँ पर एरिया त्रिभुज का लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC का एरिया और बट्टे त्रिभुज PQR का एरिया। अब बराबर में एक, इसका तो क्षेत्रफल हमें पता है, लेकिन एक की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी ABC की ऊंचाई यहाँ पर 4.5 है, और मान लीजिए PQR की ऊंचाई नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या मान लिए x। अब हम इसको जो x मान लिए तो ये स्क्वायर में होता है, क्योंकि समरूप त्रिभुज होगा तो भुजा स्क्वायर में अनुपातिक होता है। तो इसका एरिया है 81 और बट्टे 49 बराबर 4.5/x का वर्ग। अब हम इस पर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी 81√49 बराबर 4.5/x। और इसी को 81 का स्क्वायर रूट निकलता है 9, और 49 का 7 बराबर 4.5 और बट्टे x। अगर हम इसको पॉइंट हटा दे रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर 0 उतरेगा नीचे में। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं तो 10 90 90 और बराबर 90x है, यहाँ पे 10 90 90x और बराबर 45 × 7, 45 × 45 45 दूना 90। तो x बराबर 7/2, यानी ये कट के 3.5 cm, यानी दूसरी त्रिभुज की जो ऊंचाई होगा वो 3.5 cm होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 cm और 8 cm है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो समचतुर्भुज की अगर विकर्ण दिया रहेगा तो हमें इसकी भुजा जो ज्ञात करना होगा। तो भुजा ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होता है √1/4 विकर्णों के वर्गों का गुणनफल, विकर्णों के वर्गों का योगफल ये होता है। तो अगर हम 1/4 विकर्ण कितना है 6 का वर्ग और 8 का वर्ग बीच में योगफल कर दिए, तो ये 1/4 6 के 36 8 8 64,
यानी इसको जो हम 1/4 और इस दोनों को जोड़ दिए तो 100, 100 को 4 से काटते हैं यानी 25, और 25 रूट में है, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा यानी 5 cm। इसका प्रत्येक भुजा ऑप्शन सी सही है, 5 cm का होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप 36 cm और 24 cm है, PQ 10 है, तो AB बराबर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 cm और 24 cm है, यह PQ और PQ, यदि PQ बराबर 10 cm है तो AB का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 15 cm होगा। अब यहाँ पर है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी परिमाप क्या होगा। तो परिमाप समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, 3 गुने साइड यानी 3 गुने भुजा। तो क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको भुजा निकाल लेंगे। तो 66 नंबर क्वेश्चन जो है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल है 4√3 बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर क्रॉस गुना करते हैं तो 4 × 16 √3 बराबर √3 गुने भुजा स्क्वायर, और √3 से √3 कट गया, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, √16। इसका भुजा जो स्क्वायर रूट निकलेगा तो 4 cm का होगा। इसका भुजा 4 cm होगा, तो परिमाप होगा, परिमाप बराबर, इसका परिमाप बराबर होगा 3 गुने भुजा। तो 3 गुने भुजा होगा तो 3 गुने 4 यानी 4 × 12 cm, यानी इसका समबाहु त्रिभुज का जो होगा परिमाप वो 12 cm का होगा, यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन, 67 में 12 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमाप होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है πr + 2r, और हम r कॉमन ले लेते हैं तो π + 2। तो r के स्थान पर हम यहाँ पर 12 रखें और π + 2, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। तो π + 2 12 cm, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः r एवं कैपिटल R और बड़ा स्मॉल r है, तो वलय का क्षेत्रफल होगा। तो वलय का जो क्षेत्रफल होता है π × बड़ा R² माइनस छोटा R², यानी इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 cm लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 cm है, तो वृत्त का व्यास होगा। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं, और ये एक जीवा है और ये केंद्र है। तो जीवा की लंबाई 8 cm है और ये केंद्र यहाँ से 3 cm की दूरी पर है। तो हम यहाँ से इसको एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, तो यानी ये 8 टोटल है। तो जीवा को 2 भाग में बांटा है, तो इधर 4 और इधर 3, 4 × 16 3 × 9, यानी इसका जो ये वाला भाग निकलेगा 16 × 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 निकलेगा। तो यानी टोटल ये व्यास जो होगा इसका ये 10 cm का होगा, यानी राइट आंसर इसका 10 cm है। अब यहाँ पर है 70 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर पाई, मान लीजिए r1 का स्क्वायर बट्टे पाई r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल 9/4 है, यहाँ पाई से पाई कट गया, यानी r1 का स्क्वायर बट्टे r2 का स्क्वायर। तो r1 बट्टे r2 जो है ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा 9/4, तो r1 बट्टे r2 यानी 3/2। इसका परिमाप क्षेत्रफल त्रिज्या आया 3/2, तो परिमाप होगा 2πr1 बट्टे 2πr2, 2π से 2π कट गया, यानी इसका परिमाप का अनुपात ही होगा 3:2। इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, यानी 3:2। अब है दो संख्याओं का मौसौ, यहाँ पर दो संख्याओं का मौसौ हमें दिया हुआ है, दो संख्याओं का मौसौ इतना है। तो मान लीजिए इसको हम सीधे बना रहे हैं सूत्र पे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुने लौसौ, मौसौ गुने लौसौ होता है। तो पहली संख्या यहाँ पर कितना है,
है उनमें एक संख्या यानी हमें 54 पता है, दूसरी संख्या नहीं पता है। मान लीजिए दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं और ये 27 अगुने लस 162 है। अब हम इसको 9 से काटते हैं तो 9 तिया 27 और न छा के 54। अब इसको हम काट देते हैं, फिर 3 1 3 और 3 दूना 6, 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 1 2, यानी दूसरी संख्या जो है इसका 81 होगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर है 72 नंबर क्वेश्चन है संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसौ होगा तो मौसौ हम अभाज्य विधि से ज्ञात कर लेते हैं, तो जिससे सभी कट जाए, तो 3 से 12 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 21 भी कट रहा है, तो यानी कि इसका सही आंसर मौसौ जो है वो ए ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो विषम पूर्णांक का रूप जो होगा वो 6q + 1 का रूप होगा। यहाँ पे ये सम, ये बाद में 2 है तो ये सम का रूप है, ये 4 है तो ये सम संख्या का रूप है, और यहाँ पे q आगे कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, तो ये भी इसलिए इसका ऑप्शन 1 यानी विषम संख्या है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, लेकिन यहाँ प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब पाई यानी यहाँ पर पाई का मान दे दिया है 22/7, ये क्या है, तो ये हमें परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, तो ये p/q के रूप में है, तो यहाँ पर हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे, लेकिन अगर पाई रहता तो वो अपरिमेय संख्या होता। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद को शून्यकों की संख्या 2 होती है, इसका बी ऑप्शन होगा। अब है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन सी नहीं होगा, इसका सी आंसर राइट है, क्योंकि ये बहुपद में है और ये भी बहुपद में है, ये भी बहुपद में है, यानी सी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में जो है। नंबर क्वेश्चन है यदि px = qx × gx और px का घात बराबर 7 एवं gx का घात बराबर 3, तो p × x बटे g × x का घात होगा, तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी 4 होगा। अब अगला प्रश्न है यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंड होगा, तो यानी माइनस में 2 है तो ये x + 2 और बराबर में कुछ नहीं है तो बराबर में कुछ नहीं था तो 0, तो x = -2, यानी इसका सही आंसर बी होगा। अब यहाँ पर है यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा × बीटा का मान होता है c/a, तो c के स्थान पर 1 है और बटा में कुछ नहीं तो 1, तो 1/1, यानी कि इसका सही आंसर 1 होगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है यदि बिंदुओं इतनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा, तो इसका मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 + x2/2 और y1 और +y2 और बट्टे 2, x1 का वैल्यू 2 है और ये माइनस में 2/2 और y1 का वैल्यू -2 और +2/2, 2 में से 2 गया 0/2 और ये भी 0/2, तो ये कट गया यानी 0,0, तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन। तो 82 नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का केंद्रक इतना है तो और उसके 2 शीर्ष इतना है, तो तीसरा शीर्ष नहीं पता है, तो केंद्रक यानी x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 और +y3 और बट्टे 3, तो यानी इसका केंद्रक दिया है, तो x के बराबर में हम ये रख लेंगे, और ये मान लीजिए कि x1 का वैल्यू हमें पता है 2 और x2 का वैल्यू पता है 1 और x3 का मान नहीं पता है, बटा में हम 3 लिखें, y1 का वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 3 और y2 का मान है -4 और +y3 का मान नहीं पता है, बटे में 3 और बराबर में 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 तिया क्रॉस गुना किए तो 3 तिया 9 और बराबर 2 1 3 और प्लस x3 और 4 में से 3 गया -1 और y3 और ये 0, तो यानी x3 का जो मान होगा 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ y3 का मान हो जाएगा 1, यानी इसका मान होगा 6,1, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा तो हम यहाँ पर x1 बराबर इसको लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके देखते हैं। x1 हमें पता है यहाँ पे 0, x2 ये 4 और x3
0 और y1 0, y2 0 और y3 1। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू में y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 x1 का मान 0 है, y2 का मान 0, y3 का मान 1 है और x2 का मान 4 है, y3 का मान 1 और y1 का मान 0 है और x3 का मान 0 है, y1 0 और y2 का मान 0 है। तो 1/2 0, और अगर हम 0 से 1 माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस में 1 ही रहेगा, तो 4 और 1 से 0 घटाएंगे तो 1 है और प्लस 0 और यहाँ पे 0। तो 1/2 अगर 0 को हम इससे गुना किए तो 0 और ये 4 और ये प्लस में 0, तो यानी यहाँ पर 4/2 कट गया तो 2 वर्ग मात्रक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 वर्ग मात्रक, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बिंदु इतने की बीच की दूरी है। तो हमें बीच की दूरी जो हम ज्ञात करेंगे, इसका और इसका जो बीच की दूरी जो हम ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस रूट अंडर में y1 माइनस y2 का वर्ग। तो रूट अंडर x1 का वैल्यू यहाँ पर हमें पद दिया हुआ है माइनस में 1, तो यहाँ हम लिख दिए -1 और x2 का वैल्यू माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस है, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग और y1 3 और -7 का वर्ग। ये 5 में से 1 गया तो यानी 4 का वर्ग और 7 में से 3 गया तो यानी माइनस में 4 का वर्ग। तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, रूट में 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2, यानी 4 चौक 16 दूना 32। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर है दो बिंदुओं x, y और x2, y को मिलाने वाली रेखा m अनुपात अंतर विभाजित करती है, तो इसका सही क्या होगा। तो सूत्र होता है दोस्तों m1 x2 प्लस m2 x1, यानी इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर प्रश्न हम को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या इतनी है, उनकी ऊंचाई क्या होगा। तो शंकु का क्षेत्रफल जो होता है, शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, तो शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे 88 बराबर पाई का मान हम 22/7 रख लेते हैं, त्रिज्या 14 पता है हमें, उसकी ऊंचाई नहीं पता है, यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है। 7 दूना 14, 22 से काटे 22 चौक 88, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी तिर्यक ऊंचाई जो है इसका होगा 7 1 7, 7 दूना 14, 22 चौक 88 और यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ भी 0 दिए, 2 से काटे यानी 20, यानी तिर्यक ऊंचाई इसका 20 cm राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ये, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का ऊंचाई यहाँ पे समान दिया है, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई, एच से एच कट गया, क्योंकि ऊंचाई समान है। ये R1 और ये R2 है, रेडियस अलग अलग होगा, तो 9/16, तो R1 बट्टा R2 का स्क्वायर। तो ये इस पर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो R1 बट्टा R2 जो है ये स्क्वायर रूट में चले गया, 9/16, तो यानी R1 बट्टा R2 का जो मान हुआ है वो 3/4। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच, 2 पाई से 2 पाई कट गया, एच से एच कट गया, यानी 3:4 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है। तो शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो 6 मीटर स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन इसका ए हुआ। अब यहाँ पर दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो गोला का आयतन का जो अनुपात होता है, यानी गोला का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यू बट्टे 4/3 पाई R2 का क्यू, 4/3 पाई से पाई ये कट गया, यानी R1 बट्टे R2 इसका घन निकलेगा, यानी 8/27 का। R1 बट्टा R2 का जो वैल्यू होगा 2/3, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² बटे 4πr²। 4π से 4π कट गया, यानी 2/3 का हम वर्ग कर दिए, तो 2 दूना 4 अनुपात 3 तिया 9। इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी 4:9। अब यहाँ पर है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उस गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर 616। तो हम 4 से इसको काट देते हैं, तो 4 एकान 4, इधर 2 आया, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16। पाई का मान हम लगा लेते हैं 22/7 रेडियस, और यहाँ पे 154 है। 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22, 11 एकान 11, 11 चौक 44, 2 से काटे ये 7, यानी r² बराबर 7 × 7 यानी 49 आया। तो इसका स्क्वायर में जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा 49। तो रेडियस आया इसका 7, तो व्यास होगा 7 दूना 14, यानी 7 × 2, तो 7 दूना 14 cm इसका व्यास होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर है y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण कर रहा है तो x बराबर 0, यानी ए ऑप्शन इसका राइट है। अब यहाँ है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो घन का आयतन होता है AQ, तो AQ A1 का Q बट्टे A2 का Q बराबर 1:27। तो अगर हम A1 बटा A2 निकालेंगे तो घन इस पर से हटेगा तो इस पर चढ़ेगा, तो इसका हम घन निकालें तो ये हो जाएगा 1:3। तो ये भुजा हो गया, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा² यानी 6a² बटे 6a²। A1 ये A2 है, ये कट गया, तो 1/3 का हम अगर वर्ग करते हैं तो 1:3 तिया 9। इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा। अब यहाँ है एक गोला, यानी क्वेश्चन नंबर 93। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन होता है 4/3πr³। तो 4/3 पाई का मान पाई ये रखे, r के स्थान पर 2r का हम q कर दिए, तो 4/3 पाई और 2 2 जा 4 2 जा 8r³। तो 8 चौक 32/3 पाई r³, तो 32/3 पाई r³, यानी इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा। इसका सही आंसर ए है, यानी ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन में यदि इतना का माध्य 10 दिया हुआ है तो माध्य निकालने के लिए हम सभी को पहले ऐड कर लेते हैं। तो यानी 8 6 14 और 14 और 9 कितना हो जाएगा, यानी 23 और 23 और 13, यानी 13 अगर हम 23 में जोड़ देते हैं तो ये हो गया 7, इसमें से चला गया तो 30 और 30 और 6 36, यानी 36 आ गया। तो यहाँ पर 36 और प्लस x, और बट्टा में कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 और बराबर 10, तो यानी 36 और प्लस x बराबर 10 पंचे 50, x बराबर 50 माइनस 36, तो x बराबर 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी 14। अब यहाँ पर है माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हम इसको लिख लेते हैं। सबसे इसमें छोटा क्या है, जैसे कि 6 है, तो 6 का एगो है, एक ही है, उसके बाद 8, तो 8 भी एक है, उसके बाद 9 है, तो 9 भी एक है, 10 है, उसके बाद 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, तो इससे आगे क्या है, यानी 15 है, तो हम 15 लिख लिए। उसके बाद 16 है, तो 16 लिखे, फिर 17 नहीं होके 18 है, उसके बाद 19 नहीं है, 20 21 है, तो 21 हम लिखे, उसके बाद 22 लिखे, और 22 के बाद यहाँ पर है 25, तो हम 25 लिख लिए। अब इसको जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये सभी संख्या हम लिख लिए। अब 9 है तो विषम संख्या का माध्य का बराबर होता है n+1/2, यानी 9 में हम 1 जोड़ दिए, यानी 10/2, और ये कट गया 5। अब हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 5 नंबर में कौन सी संख्या होता है, 1 2 3 4 और ये 5, यानी इसका जो माध्य का होगा वो 16, इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर है बहुलक, तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर क्या आया है, जैसे कि 25 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सबसे ज़्यादा बार 25 आया, तो इसका बहुलक 25 होगा।
अब यहाँ है परिसर, तो परिसर बराबर क्वेश्चन आंसर जो परिसर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर 32 है। और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या यानी 6 है। तो हम 32 में से 6 को घटा दिए, तो 12 में से 6 गया तो 8 और यहाँ बच गया 2, यानी इसका परिसर 28 आता है। तो यहाँ पर है आखिरी इतना का परिसर होगा, तो परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 32 है, तो 32 ये 97 नंबर क्वेश्चन है, और माइनस में सबसे छोटी संख्या 6 है, तो 32 में से 6 गया यानी 26। इसका राइट आंसर सी होगा। अब यहाँ है वर्ग अंतराल इतना दिया हुआ है, तो वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह हम पहले निम्न सीमा को ऊपरी सीमा को जोड़ेंगे, यानी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 130 में हम 150 को जोड़ते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 का 0, 5 3 8 और 1 1 2 और 2 से डिवाइड किए तो 140, यानी इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर है यदि 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो हम लगातार संख्या बोल रहा है, तो यहाँ पे लगातार संख्या हम मान लेते हैं 4 लगातार विषम संख्या। तो मान लीजिए एक संख्या 1 है, दूसरा 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, और इसका माध्य जो है कितना दिया हुआ है, तो हम इसको बटा में 4 करेंगे, सबको हम प्लस में ले लेते हैं, और 6 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या जो इसमें है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। लेकिन हम यहाँ एक सीरियल में माने, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर वो कौन सी संख्या होगा जो बड़ी संख्या होगा। तो अगर हम बड़ी संख्या यहाँ पर 5 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो ये बड़ी संख्या इसमें ऑप्शन 9 होगा, क्योंकि हम 9 से पीछे आ जाते हैं संख्या, तो एक 7 होगा और एक 5 होगा और एक यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। तो 7 5 12। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 होगा, इसका राइट ऑप्शन 9 है। अब यहाँ निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यिका भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बहुलक भी है, यानी परिसर इसका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।